आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विषय है कि गुरु दरबार में जाके इंसान हो, चाहे कोई भी हो, भक्त हो, वहां जाके पनपता है, वहां जाके उसको हर एक चीज मिलती है, सारी मुरादें गुरु दरबार में पूरी होती है। मगर लुट जाने वाली बात, ये वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है, कि होश उड़ा देने वाली बात है। और पहली बार ये बात सामने आई कि गुरु दर पे एक भक्त लुट जाता है। कैसे लुट जाता है, ये बात आपके भी समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसा एक टॉपिक बना डाला मैंने, कैसा थंबनेल बना डाला मैंने, और कैसा वीडियो है। जब पूरी बात सुनेंगे तब आपके समझ में आएगी कि गुरु दरबार में इंसान कोई भी भूले भटका भी पहुंच जाता है तो पनप जाता है, दुखहाली में जाता है, तंगहाली में जाता है, और बहाली में होके वापस आता है। मगर लुट जाने वाली बात ये कुछ हमें अजीब सी लग रही है कि गुरु दरबार में कैसे लुट गया। गुरु का दरबार तो सच्चा दरबार होता है, वहां 3 लोग का स्वामी विराजमान होता है, वहां कोई लुटता उठता नहीं है, वहां तो सब लूट के ले आते हैं, हर चीज उनको वहां से मिलती है, तो वहां लुट कैसे जाता है। ये बहुत ही अचंभे में डालने वाली बात है वास्तव में। और जब मुझे भी ये बात पता चली तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य ऐसा हुआ, हैरान कर दिया कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि गुरु दरबार में जाके बंदा लुट जाता है। तो ज्यादा समय ना खर्च करते हुए आपको बताता हूं कि गुरु दरबार में कैसे लुट गया। आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, एक बहुत ही करीबी किसी भक्त की ही कहानी है। बहुत ही सच्ची सुच्ची बात है कि सुनने में थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, मगर सच्चाई जब आपको पता चलेगी तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वास्तव में ऐसा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने किया क्या सही किया या गलत किया, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलते वीडियो को शुरू करते, और वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक देखना। अब यहां से आपको बताता हूं, देखिए अभी आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। आपको कुएं में पानी भरना, कुएं से, और भरी हुई बाल्टी कुएं में आप डुबो दो, तो क्या आप कुएं का पानी भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। वो बाल्टी को लुटना होगा। अब आपकी समझ में आ रही कि मैं कहां से बात कर रहा हूं। बाल्टी को खाली करना होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ जो आपके दिमाग में भरा हुआ है ना, जो आपकी बाल्टी भरी हुई है, गुरु दरबार में उसको उड़ेल दो, उसको लुटा दो, लुट जाओ, तभी तो वहां से आप भर के आओगे। वास्तव में एक भक्त की ऐसी कहानी है कि किसी ने मजाक मजाक में कह दिया, वो छोटा मोटा कारोबारी, छोटी सी नौकरी करके अपना भरण पोषण करने वाला, और किसी ने कह दिया कि भैया तुम वहां चले जाओ और जो तुम्हारे पास है सबको निछावर कर दो, तुम करोड़पति बन जाओगे। साइकिल से बेचारा आना जाना करता था, फटी पुरानी चप्पलें, फटे पुराने कपड़े पहन के परिवार का भरण पोषण करने वाला। एक बार उसको तनख्वाह मिली और सारी तनख्वाह लेके पहुंच गया, तो जाने लगा तो पूछा कहां जा रहे, बोला ऐसी सी बात है, हमारे मित्र ने बोला वहां चले जाओ, जो तुम्हारे पास है सब कुछ वहां दे, देखो तुम करोड़पति बन जाओगे। बंदा जाता है गुरु दरबार में, जाके होता क्या कि रास्ते में बोलता कि साइकिल का क्या करोगे यार, साइकिल दे दो तो मोटरसाइकिल मिल जाएगी, कार मिल जाएगी। बोला भैया इतना मत ठाको, जो बोला वही करने दो, अब तुम साइकिल की बात कर रहे हो। नहीं सच कह रहा, अगर साइकिल भी बेच डालोगे ना तो तुम्हें कार मिल जाएंगी, कारें। बोला ठीक है भैया। उन्होंने बोला कि जाओ पूरी तनख्वाह और जितना पैसा सब चढ़ा दो, करोड़पति बन जाओगे। तुम्हारे कहने में साइकिल भी बेच देता हूं मैं। साइकिल बेच दी अगले ने। साइकिल बेचने पे क्या हुआ, जो माया मिली ले ली।
सारा का सारा पैसा इकट्ठा किया, परिवार सहित चला गया गुरु दरबार में, सब कुछ दे आया और 2-4 दिन वहीं रहा। तब फोन का जमाना कीपैड वाला था, बाई चांस फोन हुआ करते थे। अब सुनने में आया, अब वो आपस में डिस्कस कर रहे कि जो बोला हमने कर तो दिया है गुरुवर, तेरे दरबार में आया हूँ, सुनने पे आया हूँ, सुनाने वाला आप ही हो, अब सब तेरे हाथ में है, हमारे पास जो भी था दे दिया, अब करोड़पति बनाना तेरे हाथ में। वहीं बैठे बैठे फोन आया किसी काम के बारे में कि ये काम है, करोगे तुम, बहुत मुनाफा है। बोला जरूर करूँगा। तो बोला तुम आ जाओ कल। वापस आए, काम करा। आज की बात बाद में करूँगा, मैं तब की बात बताता हूँ स्टार्टिंग से। काम मिल गया उनको, एक ऐसा काम जो जीरो से शुरुआत था। कंपनी वाले ने माल दिया फ्री में कि बनाओ, और इसका जो मेकिंग है, एक पीस बनाओगे इसमें तुम्हें 40 रुपया मिलेगा, जितना बनाओ, बाकी नुकसान जो भी होता सब हमारा, सिर्फ पीस का बना हुआ पीस का 40 रुपया तुम्हें मिलेगा, टूटा फूटा सब हमारा। बनाता गया, साल हो गई, 2 साल, करते 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 बहुत अच्छा काम किया बंदे ने, बहुत अच्छा। इतना मुनाफा हो गया कि रोज का बंदा 2-4 हजार रुपए काम कर लिया करता था। धीरे 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 किराए के मकान से अपने मकान में मोटरसाइकिल तक हो गई। आज उनके ना जाने कितने मकान हो गए, और आज वही काम उस कंपनी ने उसी को सौंप दिया कि अब ये काम तुम चलाओ, तुम मालिक हो। तो जो गुरु दर पे लुट जाता है ना, दुनिया उसी की गुलाम हो जाती है। वास्तव में हम गुरु दरबार हो चाहे तीर्थ स्थान हो, कहीं भी जाते हैं ना, हम सोच सोच के हम वो दान पुण्य करते हैं। हमारी जेब में 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का पड़ा है, तो कोशिश करेंगे छोटे छोटा नोट हमारे हाथ में आए और हम डाल दें। अगर हमारे पास 100 रुपये आए, घर का खर्च गुरु दरबार में हमें देना है, तो सबसे पहले हम घर का खर्च निकाल लेते, फिर हम गुरु दरबार में कुछ देते हैं। कहते घर का खर्च भी वहां दे दो, 10 रुपये थे वो दे दो, तो आप 100 बन जाएंगे। हम लोग जितना सोच समझ के करते ना, कहते देने वाला यही है। जब ये हमें 10 से 200 देता है, तो जो 190 रुपये फालतू दिए हैं, ये दान किया है कि इससे और बरकत करो, इसलिए देता है। मगर हम वो बचा लेते हैं।